लोभ, क्रोध, वासना और असत्यता की ओर बढ़ रहे इस युग को लेकर श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस युग में नैतिकता का पतन होने लगेगा, नकारात्मकता बढ़ने लगेगी, विश्वास के साथ लोगों की उम्र घटने लगेगी और अपने ही अपनों की हत्या करने के लिए उतारू हो जाएंगे, वो युग कलयुग होगा। हालांकि इस कलयुग को लेकर भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि इस समय में कुछ मानव ऐसे होंगे जो लोगों को धर्म की राह पर ले जाते हुए उनके लिए मार्गदर्शक बनने का काम करेंगे। ये लोग कोई और नहीं बल्कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु होंगे, जो नकारात्मक शक्तियों से घिर रहे संसार को सकारात्मक किरण से प्रकाशमय करने का काम करेंगे। भगवान कृष्ण के इस सार की एक ऐसी झलक काशी नगरी वाराणसी में देखने को मिली, जहां गुरु ज्ञान से पुंजित किरणों के समागम का आयोजन किया गया। ये आयोजन आज के समय के सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के दादा गुरु स्वामी आत्मादास जी महाराज के निर्वाण दिवस का था, जहां ध्यान, साधना और सत्संग का संगम देखने को मिला। 3 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में कैसे गुरु भक्ति की अलख जगाई गई, इस पर हम आए, लेकिन उससे पहले आत्मादास जी महाराज इस कलयुग में गुरु भक्तों के लिए कैसे मार्गदर्शक बने, उसे जान लेते हैं। जो बड़े गुरु महाराज यानी आचार्य महंत गंगाशरण शास्त्री जो पीठाधीश्वर थे कबीर चौरा वाराणसी के, उनके द्वारा वो श्रापित था और उसमें स्वामी जी का कोई दोष नहीं था। जैसा कि हमने बताया, उनके द्वारा गाय दिया गया था कि आप इसकी सेवा करना, और कुछ लोगों के द्वारा भ्रम में बता दिया गया कि उसने कसाई को बेच दिया। और कसाई की बात सुन के उन्हें बड़ा क्रोध आया कि संतों की और आश्रम की मर्यादित जो गाय है, यहाँ सेवा किया जा रहा था, हमने सेवा के लिए दिया गरीब जान करके इसको कि इसका उत्थान होगा, आशीर्वाद मिलेगा, और इसने इसको कसाई को बेच दिया, उसने उसको काट दिया होगा। क्रोध में आए उसने श्राप दे दिया, गुरुजी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारा सर्वनाश होगा। और उसको अपने सर पर रख के बेचारा भोगने लगा। और धीरे धीरे कालांतर में बच्चे बड़े हो गए, शादियां नहीं हो रही हैं, घर गिर रहा है, रहने के लिए नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है। धीरे धीरे तो ऐसा हुआ कि आज भोजन हुआ तो कल नहीं कर पाएगा। ऐसी परिस्थिति दिन पे दिन बढ़ती रही और उसने निर्णय लिया कि पूरा परिवार एक दिन सल्फास खाकर मर जाएगा, जीवन का अंत कर देगा, ताकि रोज़ रोज़ जो दुख हो रहा है उसे निजात मिल जाएगी। इसी क्रम में जब भाग्योदय होना होता है तो कोई न कोई संत मिल जाता है, कोई न कोई कड़ी जुड़ जाती है। तो हमारे किसी गुरु भाई ने देखा और बुलाया कि आप मेरे गुरुजी के पास आइए, वो बरईपुर में कबीर मठ है, वहाँ स्वामी जी आएंगे, निर्वाण दिवस चलेगा वहाँ पे, और वहाँ पे आप आएंगे तो वो कोई युक्ति निकालेंगे और आप ठीक हो जाएंगे, आपका श्राप समाप्त हो जाएगा। तो इन्हीं कड़ी में वह एक आशा लेकर के अलगूदास आया कि हमारा श्राप समाप्त हो जाएगा और फिर जीवन पूर्ववत हो जाएगा, मैं फिर से ठीक से रहने लगूँगा। आता है वहाँ पे और गुरुजी ने कहा कि ये निर्वाण दिवस चल रहा है, हमारे गुरुजी हैं स्वामी आत्मादास जी महाराज, और इनकी पुण्य तिथि पे जो हृदय से शारीरिक रूप से सेवा करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, और उसका अगर कोई श्राप है तो वो भी निवारण हो जाता है। उसने पूरा श्रम किया शरीर से, उसने पूरा झाड़ू पोंछा, जो लोग भी आते थे उनके जूठे बर्तनों को धोना, भोजन कराना, भोजन बनाना, टोटल बखूबी हृदय से उसने किया। और करने के बाद जब निर्वाण दिवस समाप्त हुआ तो धीरे धीरे उसकी स्थिति बनने लगी, और आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि उसका घर भी बन गया, बच्चों की शादियां भी हो गई, घर खाने के लिए भी हो गया, और वो एक वैद्य की तरीके से हकीम की तरह बैठा हुआ। आज रविवार और मंगलवार उसके घर पे कोई जा कर के देखे तो 150 आदमी आपको मिलेंगे कि वो दवा बांट रहा होगा। लोग याचना लेके जाते हैं कि मुझे ये रोग है, आप कोई दवा बता दें, वो दवा बांटता है। 150 लोग उसके यहाँ रविवार और मंगलवार को भीड़ लगाते हैं। ये अविस्मरणीय पल था। जो जहर खा करके अपने जीवन का अंत करने जा रहा था, उसके दरवाजे पे लोग इकट्ठा होने लगे। ये बड़ा आश्चर्यजनक घटना थी उस समाधि स्थल की। एक क्रम में हम जहाँ हैं, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर गाजीपुर एक ज़िला है, वहाँ मोहम्मदाबाद एक तहसील है। स्वामी जी के तपस्थली को देखते हुए एक बार हम वहाँ पे गए और वहाँ के वृद्ध जनों से हमने पूछा कि जब स्वामी जी रहते थे वृद्धों से तो कैसे तपस्या होती थी, लोग कैसे रहते थे, क्या घटनाएं हैं। तो आप बीती घटना वहाँ के वृद्ध जन ने बताया। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील में
और दूसरी बातों में हमने पूछा कि भोजन पानी अगर कोई आया गया तो वो नितांत आकाश वृत्ति वाला आश्रम में कुछ है नहीं तो कैसे लोग रहते होंगे। एक वृद्ध ने बताया कि महात्मन, मेरे आँखों देखा है घटना है कि स्वामी जी बैठे थे ध्यान में और कुछ लोग आ गए, शाम का समय था, कुछ संत आ गए, अब भोजन कहाँ से कराते। तो अपने सामने उन्होंने देखा कि एक लकड़ी थी, उसको कटहल का पेड़ आज भी है, उसमें 2-3 बार ऐसे मारे और कुछ बुदबुदाए मन से, कुछ बोले और वहाँ भोजन की थाली लग गई और जितने भी लोग आए उनको उन्होंने पवाया, सबने भोजन किया। यह बड़ा आश्चर्यजनक था कि ज्यों जो मांगो ठाकुर से सोई सोई देवे। ये संत बड़े अलबेले होते हैं, उनकी जो इच्छा होती है, जो चाहते हैं वो कर देते हैं। 3 दिनों तक चले इस कार्यक्रम की शुरुआत 31 मई से हुई, जिस दिन गुरुदेव के सानिध्य में सुबह के वक्त गंगा स्नान, ध्यान साधना, राम नाम संकीर्तन और शाम को ध्यान साधना, भजन कीर्तन तथा सद्गुरुदेव के आशीर्वचन के आयोजन हुए। इन सभी कार्यक्रमों को 1 और 2 जून को भी जारी रखा गया, जिसमें 1 तारीख को सिद्धा सिद्ध, दिव्य गुप्त विज्ञान और हवन पूजन के भी आयोजन किए गए। हालांकि 2 जून की तारीख इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के केंद्र बिंदु में रही, क्योंकि इस दिन गंगा स्नान और चौका आरती के अद्भुत नज़ारे देखने को मिले। इस दौरान जहां एक ओर भोर के वक्त गुरु भक्तों की भारी भीड़ मिर्जापुर मां विंध्यवासिनी नेशनल हाईवे से होते हुए गंगा स्नान के लिए निकली, तो वहीं दूसरी ओर शाम को चौका आरती के मनमोहक नज़ारे देखने को मिले। इसके अलावा इस मौके पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की जज मंजू रानी चौहान भी शामिल हुईं, जिनकी उपस्थिति में ये आयोजन केंद्र बिंदु में रहा, क्योंकि इस पावन अवसर पर न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान उन लोगों पर बरसती हुई नजर आईं जो गुरु भक्ति को पाखंड बताने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि दादा गुरु स्वामी आत्मादास जी एक सिद्ध पुरुष थे। वे बाल्यकाल में ही अपने घर परिवार को त्याग कर आत्मज्ञान की खोज में निकल चुके थे। बताया जाता है कि अपने संन्यास के दौरान उन्होंने पहली भिक्षा अपने गांव से ही मांगनी शुरू की। इसके अलावा उनको दीक्षा देने का काम एक औघड़ के द्वारा किया गया, जो बक्सर के शमशान घाट पर आधी रात को उन्हें शिक्षित करने का काम करता था। यही वजह है कि स्वामी आत्मादास जी महाराज को कलयुग का बुद्ध भी कहा जाता है।